नमो नमो विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक शैमुशी भाग 2। इसका हम 8वां पाठ पढ़ रहे थे, सूक्त यह। आज के सेशन में हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासः। प्रश्न क्रमांक 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है? उत्तर है विद्याधनम, विद्यारूपी धन। दूसरा है विमूढ़धीः कीदृशीं वाचं परित्यजति। मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी को छोड़ता है? उत्तर है धर्मप्रदां, धर्मयुक्त। तीसरा है अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। इस संसार में केवल मात्र कौन आँखों वाले या नेत्रों वाले कहे गए हैं? उत्तर है विद्वांसः, विद्वान लोग। चौथा है प्राणेभ्योऽपि कः रक्षणीयः। प्राणों से भी किसकी रक्षा करनी चाहिए? अर्थात प्राण देकर के भी किसकी रक्षा करनी चाहिए? उत्तर है सदाचारः, अर्थात अच्छा व्यवहार या सदाचार। पांचवा है आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। अपना कल्याण चाहते हुए व्यक्ति को कैसा कर्म नहीं करना चाहिए? उत्तर है अहितम, अर्थात अहित कर्म। छठा है वाची का भवेत। वाणी में क्या होना चाहिए? उत्तर है अवक्रता, अर्थात सरलता। प्रश्न क्रमांक 2। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है विमूढ़धीः पक्वं फलं परित्यज्य अपक्वं फलं भुंक्ते। तो यहाँ पर विमूढ़धीः स्थूल पद है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा कः। तो बन जाएगा कः पक्वं फलं परित्यज्य अपक्वं फलं भुंक्ते। कौन पके हुए फल को छोड़ करके कच्चा फल खाता है? यहाँ पर पहला है संसारे विद्वांसः ज्ञानचक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। तो यहाँ पर विद्वांसः जो है वो स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा के। तो बन जाएगा संसारे के ज्ञानचक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। संसार में कौन ज्ञान चक्षुओं के द्वारा नेत्रों वाले कहे गए हैं? दूसरा है जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते। तो यहाँ पर सुताय स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कस्मै। तो बन जाएगा जनकेन कस्मै शैशवे विद्याधनम दीयते। पिता के द्वारा किसको बचपन में विद्याधन दिया जाता है? तीसरा है तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। यहाँ पर तत्वार्थस्य स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कस्य। तो बन जाएगा कस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। किसके निर्णय को विवेक के द्वारा किया जा सकता है? चौथा है धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। यहाँ पर लोके स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कुत्र। तो बन जाएगा धैर्यवान कुत्र परिभवम न प्राप्नोति। धैर्यवान व्यक्ति कहाँ पर पराजित नहीं होता है? पांचवा है आत्मकल्याणम इच्छन् नरः परेषां अनिष्टं न कुर्यात्। यहाँ पर परेशान स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा केशाम। तो बन जाएगा आत्मकल्याणम इच्छन् नरः केशाम अनिष्टम न कुर्यात्।
अपना कल्याण चाहते हुए व्यक्ति को किनका अनिष्ट नहीं करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3, पाठात् चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानाम् अन्वयम् उचित पदक्रमेण पूरयत। पाठ से चुन करके अधोलिखित श्लोकों के अन्वय को उचित पद के क्रम में पूरा कीजिए। यहाँ पर हमने तीनों श्लोकों के अन्वयों को पूरा कर दिया है। पहला है पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति अस्य पिता किं तपः तेपे इत्युक्तिः तत्कृतज्ञता। तो यहाँ पर पुत्राय और तत्कृतज्ञता रिक्त स्थानों में आएंगे। दूसरा है येन केनापि यत् प्रोक्तं तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् सः विवेकः इति ईरितः। यहाँ पर केनापि, शक्यः, विवेकः और ईरितः ये रिक्त स्थानों में आएंगे। तीसरा है यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति परेभ्यः अहितं कर्म कदापि च न कुर्यात्। यहाँ पर प्रभूतानि, कर्म और कुर्यात् ये रिक्त स्थानों में आएंगे। प्रश्न क्रमांक 4, अधोलिखितम् उदाहरणद्वयं पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। अधोलिखित दोनों उदाहरणों को पढ़ करके अन्य प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर श्लोक क्रमांक 3 में से प्रश्न है। उदाहरण है सत्या मधुरा च वाणी का। सत्य और मधुर वाणी कौन सी है? उत्तर है धर्मप्रदा, अर्थात धर्म को प्रदान करने वाली। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है धर्मप्रदां वाचं कः त्यजति। धर्मयुक्त वाणी को कौन छोड़ता है? उत्तर है विमूढ़धीः, मूर्ख व्यक्ति। दूसरा है मूढ़ः पुरुषः काम वाणीं वदति। मूर्ख पुरुष किस वाणी को बोलता है? उत्तर है परुषाम, कठोर वाणी को। तीसरा है मंदमतिः कीदृशं फलं खादति। मंद बुद्धि वाला कैसे फल को खाता है? उत्तर है अपक्वम, अर्थात कच्चे फल को। यहाँ पर श्लोक क्रमांक 7 में से प्रश्न है। उदाहरण दिया हुआ है बुद्धिमान नरः किम इच्छति। बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है? उत्तर है आत्मनः श्रेयः, अपना कल्याण। यहाँ पर पहला प्रश्न है कियन्ति सुखानि इच्छति। कितने सुख चाहता है? उत्तर है प्रभूतानि, अत्यधिक। दूसरा है सह कदापि किम न कुर्यात्। वह कभी भी क्या न करे? उत्तर है अहितम कर्म, अहितकारी कर्म। तीसरा है सह केभ्यः अहितम न कुर्यात्। वह किनके लिए अहितकारी कर्म न करे? उत्तर है परेभ्यः, दूसरे लोगों के लिए। प्रश्न क्रमांक 5, मंजूषायाः तद्भावात्मक सूक्तिः विचित्य अधोलिखित कथनानां समक्षम लिखत। मंजूषा से उसके भावात्मक वाली सूक्ति को चुन करके अधोलिखित कथनों के सामने लिखिए। तो यहाँ पर ये मंजूषा है, इसमें बहुत सारी सूक्तियाँ लिखी हुई है। तो हम इनमें से चुन करके आगे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके सामने हम लिखेंगे। पहला है विद्याधनम महत्। इसके समान जो सूक्तियाँ हैं उनको हमने मंजूषा से लेकर के यहाँ पर लिख दिया है। तो इसमें पहली सूक्ति है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। दूसरी है विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूलमितरधनम। ऐसे ही दूसरा है आचारः प्रथमो धर्मः। इसके समान सूक्तियाँ हैं आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्। इसमें दूसरी सूक्ति है आचार प्रभवो धर्मः संतश्चाचार लक्षणाः। तीसरा है चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम।
तो यहाँ पर इसके समान सूक्तियाँ हैं। मनसि एकम, वचसि एकम, कर्मणि एकम, महात्मनाम। दूसरी है सम वो मनांसि जानताम। प्रश्न क्रमांक 6, इसका अ वाला भाग। अधोलिखितानां शब्दानां पुरतः उचितं विलोम शब्दं कोष्ठकात् चित्वा लिखत। अधोलिखित शब्दों के सामने उचित विलोम शब्द कोष्ठक से चुन करके लिखिए। तो पक्वः, इसका विलोम होगा अपक्वः। विमूढ़धीः, इसका विलोम है सुधीः। कातरः, इसका विलोम है अकातरः। कृतज्ञता, इसका विलोम है कृतघ्नता। आलस्यम, इसका विलोम है उद्योगः। परुषा, इसका विलोम है कोमला। प्रश्न क्रमांक 6 का आ वाला भाग। अधोलिखितानां शब्दानां त्रयः समानार्थकाः शब्दाः मंजूषायाः चित्वा लिख्यन्ताम्। अधोलिखित शब्दों के 3 समानार्थक शब्द मंजूषा से चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर ये मंजूषा में बहुत सारे शब्द हैं, तो इनसे चुन करके हम आगे आने वाले प्रश्नों में लिखेंगे। तो पहला शब्द है प्रभूतम, तो इसके समानार्थक है भूरि, विपुलम, बहु। दूसरा है श्रेयः, इसके समानार्थक शब्द हैं शुभम, शिवम, कल्याणम। तीसरा है चित्तम, इसके समानार्थक शब्द हैं मानसम, मनः, चेतः। चौथा है सभा, इसके समानार्थक शब्द हैं परिषद, सभा, संसद। पांचवा है चक्षुष, इसके समानार्थक शब्द हैं लोचनम, नेत्रम, नयनम। छठा है मुखम, इसके समानार्थक शब्द हैं आननम, वदनम, वक्त्रम। प्रश्न क्रमांक 7, अधस्तात् समास विग्रहाः दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम्। नीचे समास विग्रह दिए हुए हैं, उनके समास पद पाठ के आधार पर दीजिए। पहला है तत्वार्थस्य निर्णयः, इसका समास्त पद होगा तत्वार्थ निर्णयः। दूसरा है वाची पटुः, इसका समस्त पद होगा वाक्पटुः। तीसरा है धर्मम प्रददाति इति ताम, इसका समस्त पद होगा धर्म प्रदाम। चौथा है न कातरः, इसका समस्त पद होगा अकातरः। पांचवा है न हितम, इसका समस्त पद होगा अहितम। छठा है महान आत्मा येषाम, इसका समस्त पद होगा महात्मनाम। सातवां है विमूढ़ाधीः यस्य सः, इसका समस्त पद होगा विमूढ़धीः। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने कक्षा 10 के पाठ क्रमांक 8 सूक्त यह के प्रश्नोत्तरों को अच्छे से हल कर लिया है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।